Hey guys, I before I start, I am absolutely myself assuming कि आप सब लोग एकदम ठीक हो और वही सवाल पूछूं बिकॉज पिछले वीडियो में मैंने बोला था थोड़ा क्लीशे हो जाता है। तो आई एम माई सेल्फ एज्यूमिंग कि आप सब लोग एकदम ठीक हो, फिट हो, हेल्दी हो। किसी को जो कोविड वाली बीमारी है, किसी के घर में किसी को ना हुई हो। और आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड हेटिंग दैट। अगर आप में से किसी ने भी मेरे पिछले साल वीडियोस देखे थे तो आपको पता ही होगा, आई हेट एब्सोल्युटली हेट टू थिंग्स, वन कोविड एंड टू पॉलिटिक्स, बिकॉज दे एब्सोल्युटली मेस्ड अप विद आवर माइंड कंप्लीटली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि कुछ सोचना समझना ही बंद कर दिया था हमने। बस ये दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो yes, like I said, I'm absolutely assuming that all of you are fit and fine. And दूसरी चीज़, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बिकॉज़ गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हद हो गई है बिल्कुल। आई जस्ट कैन नॉट रिकॉर्ड विदाउट द फ़ैन एनी मोर। इट इज़ इम्पेरेटिव, चलाना ही पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो प्लीज़, इफ़ यू हेयर माइल्ड हमिंग साउंड इन द बैकग्राउंड, प्लीज़ 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 एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। देर इज़ नो अदर स्कोप, नहीं तो मैं इस वीडियो को बनाते बनाते ढेर हो जाऊँगा। ओके। और इसके अलावा कुछ सॉरी, एक और चीज़ मुझे कहनी थी कि आई एम लेट विद द वीडियो। रीज़न बीइंग आई वाज ट्रैवलिंग। एंड आप में से जो भी जिनके साथ भी मैं लिंक्डइन पे, सॉरी लिंक्डइन कह रहा हूँ, इंस्टा पे कनेक्टेड हूँ, लिंक्डइन पे तो मैंने पोस्ट नहीं किया था। तो यू वुड हैव सीन दैट आई वेंट फॉर अ स्मॉल ट्रिप एंड आई वाज अवे फॉर अ फ्यू डेज, सो हेंस आई कुडंट रिकॉर्ड द वीडियो last week. So I'm apologizing for that, but I was away. I absolutely needed a break. So I was away for a few days. And also, another good thing that happened during this period was I walked into a group of students from CBS. सुखदेव के स्टूडेंट्स थे कुछ, मैं एपिक्यूरिया गया हुआ था, नेहरू प्लेस। तो आई वॉकड इन टू दैम। और मुझे, मैं बता नहीं सकता यार, मेरे को इतना अच्छा लगा ना उनसे मिल के, बिकॉज one of them even recognized me that I am connected with Edu Captain, and he also has seen my videos. But that is one thing. Apart from that, the second happy moment was, so really two happy moments. One, that he immediately recognized me, that he's watched my videos previously and he knows कि एडू कैप्टन वीडियोज़ बनाता है, एंड ही वॉच देम टू फॉर हिज एंट्रेंस प्रेप। दैट इज़ वन अमेजिंग थिंग। सेकेंड वॉज, बहुत अच्छा लगता है यार जब आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट से मिलते हो। एंड आई रियली होप कि किसी दिन मुझे भी आप लोगों से, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा एंड यू आर इन कॉलेज एंड आई ऑल्सो गेट टू मीट यू गाइज वेयरिंग द कॉलेज टी शर्ट, आई कुड ओनली रिकॉग्नाइज देम बिकॉज दे वर वेयरिंग, उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एंड वो सच अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी। मुझसे रुका नहीं गया। आई वॉज देयर टू ऑब्वियसली मीट माई कॉलेज फ्रेंड्स। हम सारे कॉलेज के दोस्त मिले थे एपिक्यूरिया नेहरू प्लेस में। बट मेरे से रुका ही नहीं गया यार। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इन द डायरेक्शन जहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए थे, आई वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू से हाई टू दीज किड्स। एंड इट वॉज अ वाव मोमेंट। तो आई ऑल्सो होप कि आप में से बहुतों से मैं मिल पाऊँगा। एंड आई कीप एक्चुअली कीप मीटिंग यू गाइज ऑन एंड ऑफ। आई हैव मेट कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन एट वेरियस प्लेसेस, दे रिकॉग्नाइज्ड मी, and it's an amazing moment. I just can't tell you how it is. So really look forward to it. एंड अभी के लिए प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। प्रिपरेशन होगी, एंट्रेंस क्लियर होगा, कॉलेज में जाओगे, तभी वी विल बी एबल टू से दैट बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड इट विल बी अ वाव मोमेंट। तो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करते, टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये चार चीज़ें ज़रूर कर देना यार, प्लीज़ लाइक तो कर देना वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है, वही मोटिवेशन होती है। और प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ यार। अब तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन एकदम सर पे है, प्लीज़ शेयर कर दो दोस्तों से, सो दैट दे कैन स्टार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़। ओके, चलो। तो अब सीधा टॉपिक पे। टॉपिक थोड़े से, नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई वांट टू कवर और द नंबर ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स दैट आई वांट टू कवर आर लिटिल मोर, बिकॉज 2 हफ्ते का है। बट ज़्यादा भी इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज एंट्रेंस भी अब आने वाला है। एंड हाल फिलहाल की न्यूज़, हॉट न्यूज़ आ सकती है। सो इसलिए थोड़े से और एक्स्ट्रा न्यूज़ आर्टिकल्स भी आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी टाइम इन ईच वीडियो। ओके, तो पहला, कोहिनूर राइस, कोहिनूर बासमती काफ़ी ऐड आता है, आपने देखा ही होगा। उस पर डायमंड का लोगो बना होता है, कोहिनूर लिखा होता है। किसी भी सुपरमार्केट में चले जाना, शेल्फ पे आपको कोहिनूर बासमती रखा दिखाई दे जाएगा। से समथिंग लाइक रिलायंस, रिलायंस फ्रेश और स्पार। बिग बाज़ार तो अब बंद हो गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे, फिर मॉडर्न बाज़ार,
ऐसे किसी भी स्टोर में चले जाना, आपको शेल्फ पे, और आपके घर के आसपास भी कोई सुपरमार्केट हो जहाँ पे बासमती राइस होती है, तो जाके देखना, वहाँ पे आपको कोहिनूर का बैग दिख जाएगा, या अमेजोन पे सर्च मार के देख लेना, इंटरनेट पे सर्च मार लेना, पैकेट को पहचान जाओगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस ब्रांड कोहिनूर, ये पहले एक इंटरनेशनल कंपनी, पहले है तो इंडियन ब्रांड, फिर उसको बेच दिया गया, तो एक इंटरनेशनल कंपनी मैकॉर्मिक ओन करती थी, स्विट्ज़रलैंड की। अब उसको अदानी विल्मर ने ख़रीद लिया। अदानी विल्मर जो कि जिसका हाल फिलहाल में आईपीओ आया था। अदानी इज़ इनटू ऑयल्स, अदानी इज़ इनटू अ लॉट ऑफ अदर एडिबल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, प्लस शिपिंग, पावर। इट्स अ बिग बिग कॉन्ग्लोमरेट। और उसका जो एक ब्रांड है अदानी विल्मर, विच इज़ इनटू एफ&बी, फूड एंड बेवरेजेस, उसने अब कोहिनूर को ख़रीद लिया है। सो कोहिनूर राइस इज़ नाउ पार्ट ऑफ अदानी विल्मर्स पोर्टफोलियो। ठीक है, ये पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्रांड से रिलेटेड, ब्रांड ओनर से रिलेटेड, सो यू गाइज मस्ट नो दीज। कूल, चलो अगला क्या हुआ पिछले 2 हफ्ते में, सॉरी फॉर द लेफ्ट राइट जंप। फिर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने अभी एकदम रिसेंटली इनाग्रेशन किया नैट ग्रिड का। नैट ग्रिड इज़ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सो व्हाट इज़ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? तो हमारे काफ़ी सारे डेटा बेसेस हैं विच आर लिंक्ड टू कंट्रीज़ सिक्योरिटी, दे आर लिंक्ड टू पीपल राइट, लोगों से लिंक्ड हैं, उनके ऑफेंसेस, और काफ़ी अलग अलग ऑफेंसेस के रिकॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है इंडिया के पास अबाउट सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। एंड नाउ all this intelligence will be centralized at one place, which will be called the National Intelligence Grid, जिसका कि इनाग्रेशन कर दिया गया है। यहाँ से जो डेटा होगा वो बहुत सारे एजेंसीज़ को इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि जो टाइम लगता है इन इन्वेस्टिगेशन, द टाइम स्पेंट इन figuring out the antecedents of an individual, all that will be extensively reduced. Just think of it, अगर आप आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो किसी कंट्री के, या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है राइट। एंड बहुत सारी एजेंसीज आपके अलग अलग डेटाबेसेस स्टोर करती है। अब सारी चीज़ों को आप एक जगह सेंट्रली रख दोगे, जो कि फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ पासपोर्ट और फॉर वीज़ा। एट अ क्लिक द एंटायर डेटा सेट विल बी अवेलेबल। तो कितना फास्ट हो जाएगा पासपोर्ट प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, और बाकी बाकी बहुत सारी वेरिफिकेशन प्रोसेसेस, प्लस क्रिमिनल के एंटीसीडेंट्स अगर वेरीफाई करने हैं, कोई क्राइम होता है उसका, क्या उसने कोई और क्राइम कमिट किया था कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अभी भी काफ़ी सारे डॉट्स नीड टू बी जॉइंट टुगेदर। बट विद द नैट ग्रिड, द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ऑल दिस डेटा विल बी अवेलेबल ऑन वन स्क्रीन इन वन गो राइट। तो जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, वो दे शो ऑल द डिटेल्स अबाउट अ क्रिमिनल ऑन वन स्क्रीन, समथिंग लाइक दैट। बट या इट्स नॉट हॉलीवुड-ified, it will be very much in the real world, and will have real world data, real world challenges and all those things. Cool. अगला जेट एयरवेज़। जेट एयरवेज़ काफ़ी अच्छी एयरलाइंस थी, इट वाज़ वेरी पॉपुलर विद बिजनेस पीपल। फिर थोड़े टाइम पहले इट वेंट डिफंक्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। फिर जालन कालरॉक कंसोर्शियम ने इसको ख़रीद लिया, और इसको वापस से दोबारा रिसरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद में दे डिड अ टेस्ट फ्लाइट, जिसको DGCA ने अप्रूव कर दिया, एंड विद दिस जेट एयरवेज़ इज़ अगेन रेडी टू टेक विंग्स। वापस से जेट एयरवेज़ उड़ने लगेगी, बट हाँ इस बार ओनर कोई और होगा। ब्रांड इक्विटी काफ़ी अच्छी थी जेट एयरवेज़ की। इट इज़ स्टिल अ नोन नेम, विच मीन्स दैट people still want to fly this airline. तो इसलिए टू रनिंग ऑन दैट ब्रांड इक्विटी, द एयरलाइन विल कंटिन्यू। ओके, और इसके साथ या इवन आई गॉट अफेक्टेड बाय जेट एयरवेज़। आई वाज इन दुबई, आई रिकॉल आई वाज सपोज टू कम बैक टू इंडिया, फ्लाई बैक टू इंडिया ऑन जेट एयरवेज़, एंड जिस while I was there, फ्लाइट बीच में एयरलाइन से बंद हो गई। जस्ट इमेजिन, आई वाज स्टक देयर, and then I had to buy tickets on a different airline, and thankfully my tickets got refund very quickly, so that was one amazing thing. But yeah, lot of people got affected. जो जहाँ था वो जेट एयरवेज़ बीच में सडनली बंद हो गई। टिकट्स बुक करी हुई थी लोगों ने, बट जेट ने उड़ना बंद कर दिया। People got affected, and I personally had that experience, and similar experience people had with other airline, Kingfisher also. My friends, a lot of my friends, they never got a refund for their flights which were cancelled, and they were stuck, and a lot of their work got affected. So, but in this case, good that Jalan Kalrock is bringing Jet Airways back. Okay, और ये न्यूज़ तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख भी चुके होगे इसको, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में पढ़ भी चुके होगे, दैट इलॉन मस्क हैज़
the entire Twitter board has finally given in. Elon Musk is going to buy Twitter for $44 billion. Funding भी raise कर ली है, and very soon he'll take over. Uh, the CEO Parag Agarwal, at this point in time we do not know about his future. Will he stay? Will he move on from this organization? Plus, what Elon Musk has said is right now Donald Trump is banned from Twitter. तो जैसे ही Elon Musk will take over Twitter, he said I'll open up, I'll let Donald Trump come back to Twitter. तो अब बस देखना है ये एक बार टेक ओवर ख़त्म हो तो हाउ डज ट्विटर इवॉल्व, वी नीड टू सी. ट्विटर इज़ अ वेरी फेमस माइक्रो blogging platform. So let us see. Micro networking, micro blogging, micro social, whatever you want to call it, very popular. Once the takeover happens, let's see what happens to it thereafter. And major election in the world, one of the major elections was that of the French president. France एक सुपर पावर है, इट्स अ ग्लोबल सुपर पावर, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री, it is a small country but a power house, राइट. तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में. तो फ्रांस के इलेक्शंस थे और फ्रेंच इलेक्शंस में जो उनके प्रेसिडेंट हैं अभी जो थे पहले, इमानुअल मैक्रोन, ही हैज़ अगेन वन द इलेक्शंस. So this will be his next term, the second term as the president of France. So Emmanuel Macron, he wins again and continues to be the president of a very powerful country in the world. And अगर आपको फ्रांस से रिलेशन इंडिया का नहीं ध्यान तो आपको याद दिलाता हूँ कि the Rafale jets which India acquired from France, like the Rafale jets which India acquired are French, right? So they are manufactured by Dassault, which is a French company, and the Rafale jets are coming. They all came to India from France. So India and France have good defense relationship, lot of relationship on other avenues. And not just this, एक और न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें इंडिया में काफ़ी सारे अब ट्रेन्स चलते हैं. दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया. सो lot of strong business ties between both these countries. And also France was one of the countries, very few countries, जब India abstained from voting against Russia in the UN assembly after the Russian aggression of Ukraine. France was one of the very few countries which came out in support of India, saying India is an independent country, India is a powerful country, India has its right to choose who does it want to vote for and what does it want to vote for. So yeah, congratulations to Emmanuel Macron, what he's made of France, the development, the success of the country, and obviously for the relationships that he's maintained with our country India. चलिए, और फ्रांस की हम बात कर रहे थे तो एक फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉम जो कि ट्रेन्स बनाती है, मेजर ट्रेन मैन्युफैक्चरर. तो एल्स्टॉम ने सावली गुजरात में उनकी फैक्ट्री है. दिस फैक्ट्री हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट ट्रेन सेट, या फर्स्ट पूरा जो ट्रेन है, नॉट द लोकोमोटिव, नॉट द कोचेस, बट द फुल ट्रेन, वन कंप्लीट ट्रेन टू NCRTC, सॉरी, एंड NCRTC बना रहा है RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम. रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, आप में से जो भी साउथ दिल्ली के आसपास रहता है आपने देखा होगा, हज़रत निज़ामुद्दीन से लाइन बननी चालू हुई है. दिस ट्रेन विल गो ऑल द वे फ्रॉम निज़ामुद्दीन, क्रॉस वाया गाज़ियाबाद, हापुड़ एंड रीच मेरठ. सो मेरठ को दिल्ली से वाया अ फास्ट ट्रेन कनेक्ट किया जा रहा है. काफ़ी दिनों से काम चालू है. आई एम श्योर यू गाइज वुड हैव सीन द ट्रैक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड आते जाते, नहीं तो न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. 180 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी. एंड दिस इज़ द ट्रेन इज़ लाइक अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन. इट्स नॉट अ हाई स्पीड ट्रेन, नॉट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर्स, बट 180 किलोमीटर मैक्स स्पीड, जिसे सेमी हाई स्पीड कहा जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी तेज़ है, बिकॉज इंडिया में नहीं चलती इतनी फास्ट ट्रेन्स अभी भी. तो द नेटवर्क इज़ बीइंग बिल्ड, काफ़ी ध्यान से बनाया जा रहा है. अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, देयर वाज अ माइनर टेस्टिंग एक्सीडेंट ऑल्सो, बट द फोकस इज़ ऑन टेस्टिंग, फोकस इज़ ऑन क्वालिटी. तो माइनर हिकअप्स आर फाइन, एंड वी शुड सी द advent of these high speed trains and swanky looking trains in India very soon. इंटरसिटी ट्रेन है और इंडिया का पहला रैपिड रेल प्रोजेक्ट है ये. इसके बाद आफ्टर इट्स सक्सेस इट विल ऑब्वियसली मूव ऑन टू अ लॉट ऑफ अदर सिटीज़ ऑल्सो, लाइक मेट्रोज गॉन. कूल. और ट्रांजिट की अगर हम बात करते रहें तो कनेक्टिविटी इज़ नाउ बिकमिंग सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री टू बी कनेक्टेड. तो इंफ्रा पे बहुत खर्चा किया जा रहा है.
यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गति शक्ति प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, विच हैज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एलिमेंट अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कीपिंग दैट इन माइंड, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने औरंगाबाद पुणे एक्सप्रेसवे भी अनाउंस कर दिया है 10,000 करोड़ का। सो 10,000 crores announced for Aurangabad Pune Expressway, and this will be in sync with so many other expressways being constructed across the country. And I must absolutely mention, the road network in this country is gradually taking a good shape. I was driving, I constantly drove for 8 hours on my trip. Though I was not personally driving all throughout, I was with my friends. We shared the drive, but the road network was amazing. जहाँ पे हमें पहले शायद 8 घंटे, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा ही लगते, 10 तो नहीं बोलूँगा, उससे भी ज़्यादा लगते, 14 से 16 घंटे लगते थे टू कवर द डिस्टेंस. वी वर एबल टू कवर दैट डिस्टेंस in 8 hours, and this 8 hours actually had like 4 hours of hill driving also, so essentially just 4 hours, which otherwise typically would have taken us 10 hours of drive. So great reduction in drive time. The roads were smooth, they were safe, we felt safe. बस हाँ, एक चीज़ की कमी मेरे को काफ़ी महसूस हुई कि स्ट्रीट लाइट्स कहीं भी नहीं थी, एकदम घुप अंधेरा था, तो विच मेड ड्राइविंग डिफ़िकल्ट. बट हाँ, इफ़ दैट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट पीस, दीज हाईवेज आर सुपर अमेजिंग एंड सुपर ईजी टू ड्राइव ऑन. सो अमेजिंग सर्टन थिंग्स आई जस्ट लव अबाउट इंडिया. ओके, और एक चीज़ तो आपको समझ आएगी होगी, काफ़ी पावर कट हो रहे हैं, काफ़ी बिजली की कटौती हो रही है. कटौती इसलिए हो रही है बिकॉज आर पावर प्लांट्स आर रनिंग लो ऑन fuel, which is primary fuel is coal. 70% of fuel power generated in India comes from thermal power plants, and as a result there is a strong dependence on coal, जिसकी इंडिया में शॉर्टेज हो जाती है. अभी पिछले साल से होना चालू हुआ था, इस साल भी हो गया. नॉट श्योर वाई इज़ इट हैपनिंग. पहले अभी इतना मेजर कोल शॉर्टेज कभी नहीं सुना था हमने न्यूज़ में, बट पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. And to ensure that coal reaches the power plant swiftly and smoothly, railways for the first time has said कि goods train को priority होगी, coal will move faster than people. So passenger trains को रोको, coal की trains को जाने दो, उन्हें thermal power plant पहुंचना बहुत ज़रूरी है for continuous power generation. और अगर आपको बताऊं कि thermal power plant बंद होने का क्या मतलब होता है. So when I was a kid, there was a major power failure and the northern grid failed. नदन ग्रिड फेल होने का मतलब कि पावर प्लांट्स फेल हो गए थे, और एक पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए खुद से पावर चाहिए होती है. तो एक के बाद एक पावर प्लांट्स फेल होते चले गए, एंड एज अ रिज़ल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे पावर प्लांट्स थे जो एक साथ फेल हो गए, एंड दैट वाज कॉल्ड द फेलियर ऑफ द नदन ग्रिड. डू सर्च दिस न्यूज़, नदन ग्रिड फेल्स. काफ़ी कुछ साल पुरानी न्यूज़ होगी, कुछ साल नहीं, मतलब अबाउट 10 years बैक सॉर्ट ऑफ न्यूज़. एंड can't explain. It's like utter blackout. utter blackout. अगर आप फ़ोन पे न्यूज़ भी देख सकते थे, जितना भी चार्ज था, जितनी देर चला, तो ये पता चल रहा था कि आधे देश में बिजली है, आधे देश में बिजली नहीं है. हाफ द कंट्री इज़ इन blackout. And to our surprise, for the first time we found out that that's how power plants work, कि अगर एक पावर प्लांट बंद हो गया तो इतना आसान नहीं होता उसको चालू करना, इसलिए उसको चलते रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली. तो इसीलिए कोल इज़ प्रायोरिटी for our power plants right now. And coal actually thermal power, जो कि यूरोपियन कंट्रीज थर्मल पावर छोड़ चुकी थी, a country like Germany, they have been forced to restart their thermal power plants. Why? Because they had heavy dependence on Russian coal, and now because of the Russian Ukrainian war and the conflict and the sanctions that have been put on Russia, European countries have said that we are not going to buy Russian gas, Russian coal. वहाँ से नहीं आएगा, और रशिया से गैस बेस्ड गैस आती थी जिससे पावर जनरेशन होती थी जर्मनी में, वो भी बंद हो गया. तो अब क्या करें? नाउ दे आर फोर्स टू रीइग्नाइट देयर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, वेर इन नाउ एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट पोल्यूशन लेवल इतने सालों में जो कम किया था, जो मैनेज किया था, वो अब विल बी बैक टू स्क्वायर वन. Because obviously thermal power plants produce a lot of exhaust gases, and दे बर्न कोल से धुआं होता है, और वो धुआं कोल थोड़ा तो नहीं जलाता है, काफ़ी एकदम टन्स में जलता है. तो रशिया के कारण
यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ हो गई और इंडिया में तो डिपेंडेंसी है ही 70% की, जो कि सिर्फ आज से नहीं, इट द कॉन्वर्सेशन आई हैव बीन हियरिंग दिस सिंस आई वाज अ किड, लाइक 2 decades, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 decades, that coal plant, thermal power plants in India need to go away, focus more on renewable energy. India has put in a whole lot of effort on things like hydel power. अगर आप देखोगे इतने डैम्स बने हैं तो हाइडल पावर पे काफ़ी एम्फोसिस है. देन विंड पावर पे काफ़ी एम्फोसिस है इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, बट स्टिल our dependence on thermal power plant hasn't been able to go down because हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही स्केल से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई है. तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया है, जिसके कारण अब पूरे टाइम 24 घंटे सबको बिजली चाहिए, अलग अलग कामों के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कंजम्पशन बढ़ गई है. तो इस कारण दूसरे सोर्सेज ऐड करते करते भी हम 70% उस पर डिपेंडेंट रह ही गए हैं. तो इंडिया रियली हैज़ टू फिगर आउट द ऑल्टरनेटिव्स फास्ट एंड क्विक. Okay, and on this conversation of fast and quick, the next article that you see on the screen is about India's relationship with EU. The EU president, she visited India, and she actually came like probably just a kilometer away from where I stay. There is this Terry Gram. She visited this place in Gurgaon, and Terry Gram is all green research and all, so hence she came here. So यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स अ लॉट ऑन एनवायरमेंटल रिसर्च. इनके नॉर्म्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. 2030 ऑनवर्ड्स नो फ्यूल ड्रिवन कार्स, नो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ यूरोप, ओनली इलेक्ट्रिक कार्स कैन बी सोल्ड, राइट? सो लॉट ऑफ फोकस, एंड यूरोपियन यूनियन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर विद इंडिया. सो कीपिंग अप विद दैट ट्रेंड, EU and India has again announced further trade pacts, technology sharing pacts, when the European Union chief Ursula von der Leyen, she visited India around 24th of April, and these pacts were signed with the India government. Okay जी, halfway there. ओके, और ग्रीन की अगर हम बात करते रहें तो ग्रीन मोबिलिटी, इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मोबिलिटी, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक शिप्स तो बनने ही लगे हैं. हमने पहले यूरोप की बात की थी, फिर हमने बात की थी चाइना की, जहाँ पे इलेक्ट्रिक रिवर बोट्स बना दी गई हैं. बिग बिग क्रूज शिप, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक रिवर बोट बट अ क्रूज शिप. एंड नाउ इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि इंडिया ऑल्सो नीड्स टू जॉइन दिस ग्लोबल मोबिलिटी मूव, and India will be building its first hydrogen fueled electric vessel. This will not be a rechargeable electric vessel but a hydrogen fueled electric vessel. फ्यूल सेल से चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से. कोची शिपयार्ड में बिल्ड किया जाएगा, एंड लगभग 17.5 करोड़ की इस पे कॉस्ट आएगी इसको बनाने में. एंड दिस विल बी ऑब्वियसली बी द फर्स्ट, एंड इंडिया विल लर्न विद इट ग्रेजुअली, एंड विद इन ड्यू कोर्स आई एम श्योर इंडिया विल लर्न हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक सी गोइंग वेसल्स एज वेल. द वर्ल्ड हैज़ रियली मूव्ड ऑन, राइट? कहाँ पे डीजल डाल के भड़ करके अगर आप कभी बोट में बैठे हो समुंदर में तो धुआं करते हुए वो चलती है, एंड शिप्स क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन व्हेन दे आर एट सी. दे लीव अ ट्रेल ऑफ ऑयल बिहाइंड देम, एंड फ्रॉम दैट एरा टू इलेक्ट्रिक, एंड अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ नाउ सेइंग कि हमें दुनिया से आगे निकलना है, इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाने हैं, इज़ फिनोमिनल, इज़ रियली फिनोमिनल. और ये सारी तो अच्छी चीज़ें थी. एक खर्चा भारत का बहुत ज़्यादा होता है, जो कि होता रहता है, जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. हमें इससे फ़ायदा क्या होता है नहीं पता. हमें इससे फ़ायदा एक चीज़ तो ये ज़रूर होती है कि वी फील सेफ एंड वी गो अबाउट डूइंग our daily lives very conveniently, because somebody is keeping us safe throughout the day. Morning till evening, our frontiers are being guarded, our skies are being watched, and we feel safe. But this comes at a massive price, because India is also very vulnerable from its neighbors, from a lot of other entities which do not want calm and peace to prevail in this country. So it comes at a huge cost, and that cost is people. For sure, we lose a lot of lives every year because of things like insurgency, terrorism, and also we spend a lot of dollars. And when we talk about the dollar spent, it is $76.6 billion. India is the third highest military spender in the world.
फिर भी यूएस का 1/10 भी नहीं है ये। यूएस 800 बिलियन खर्चता है, चाइना 230 बिलियन के आसपास खरीदता है, 300 बिलियन के आसपास, सॉरी, 290 ऑड बिलियन. And India's budget is still smaller compared to US and China, but India is spending. And also, if you see, there is a small difference. US and China are net exporters also of defense technology. India is still trying to ramp up. पहली चीज़ तो अच्छी चीज़ इंडिया ने ये की है कि अब इंडिजिनस प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है, जो कि यार अगर इतना ही खर्चा है तो बाहर से क्यों मंगाना है, अपने ही देश में प्रोड्यूस करो. ठीक है, पैसा कहीं और क्यों भेजना है, अपने ही देश के अंदर रखो ना उस पैसे को. अगर खर्चना ही है तो अपने देश के अंदर खर्चो. गुड थिंग, गुड डिसीजन. इससे R&D भी होगी. और ठीक है, इफ़ इंडिया हैज़ टू बी एट पार विद ग्लोबल इकॉनमीज, इंडिया को उस लेवल पे पहुंचना भी पड़ेगा. 2, it will also enable India to figure out what is the global requirement is and ramp up production in to that quality level, to that extent. And then India can also think of becoming an exporter like US and China. तो US और चाइना का बजट जो है वो खाली आर्म्स एम्यूनेशन लेके अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, बट R&D पे काफ़ी खर्चा है. तो वो चीज़ एक है जो इंडिया को बहुत ज़रूरी है करना. इंडिया कर भी रही है, बट हाँ, हम अभी भी बाकी देशों से पीछे हैं थोड़ा सा, राइट. तो until then India is the third highest spender, but more for security. R&D budgets are they need to go up and exports need to happen. Okay, और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए, वन इज़ फिजिकल सिक्योरिटी, सेकंड इज़ साइबर सिक्योरिटी. सो टू लुक एट साइबर सिक्योरिटी, इंडिया गवर्नमेंट ने जो VPN प्रोवाइडर हैं, आप कभी भी यूट्यूब पे देखते हो तो अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके ऐड आते होंगे, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्ड स्ट्रीम, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सर्फशार्क. आपने सुना होगा. दीज आर VPN प्रोवाइडर्स, राइट. देयर आर लॉट ऑफ VPN प्रोवाइडर्स. तो VPN से ये होता है कि यू हैव योर ओन प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें आप कंट्री के प्रोसेसेस को, पॉलिसीज़ को बाईपास कर सकते हो, IT पॉलिसीज़ को. VPN अलाउज यू टू डू दैट. बट गवर्नमेंट इज़ नाउ सेइंग करो, ठीक है, बट जो VPN में जो भी डेटा लोग लॉगिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करो और हमसे शेयर करो. बिकॉज लॉट ऑफ इंडिया फील्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. And India is delayed because India's action is delayed because India doesn't have access to this information. So India government is forcing VPN providers to store and share what people are doing on VPN with the government agencies. And for this, government has put a timeline of 27th of July कि इसके बाद से आप हमसे डेटा शेयर करोगे. तो अब देखना है कि हाउ डू VPN प्रोवाइडर्स रिएक्ट टू इट. दे स्टे, दे शेयर, दे लीव. बट हाँ, रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉरमोस्ट एंड होगा. जितने रहेंगे उन्हें करना ही पड़ेगा. और एक काफ़ी पुरानी न्यूज़ थी, L&T इन्फोटेक टेकिंग ओवर माइंडट्री, हॉस्टाइल टेक ओवर. दोनों IT कंपनीज़, L&T ने माइंडट्री को हॉस्टाइल टेक ओवर किया था. L&T कहती है नहीं, ये हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं था. माइंडट्री कहती है ये हॉस्टाइल टेक ओवर था एंड वी ट्राई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग बट वी कुडंट स्टॉप इट एंड एवेंचुअली माइंडट्री गॉट टेकन ओवर बाय L&T. इससे काफ़ी फाइनेंस के लेसन्स भी मिलते हैं कि कंपनी को अपने फाइनेंसेस, अपनी स्ट्रक्चरिंग, अपने ओनरशिप स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी चाहिए टू प्रिवेंट एनी हॉस्टाइल टेक ओवर्स फ्रॉम हैपनिंग. बट इट हैपेंड इन केस ऑफ माइंडट्री. एंड eventually, after more than a year of this activity happening and the merger finally happening and culminating, the company will be called LTI Mindtree. LTI Mindtree में जो Mindtree के CEO हैं देबाशीष चैटर्जी, he will take over as the CEO of LTI Mindtree. And L&T Infotech's CEO has decided to move on from the company for personal reasons. I mean, it's understood. There can only be one CEO, so two companies coming together to form the fifth largest IT company in the country, and both very good in their own individual spaces. And this just strengthens the Indian IT ecosystem even further. एंड कंसोलिडेशंस इंडस्ट्री में होते रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंपनी ने दूसरे को टेक ओवर किया, एक्वायर किया, मर्ज हुए. पीरियोडिकली इंडस्ट्री में कंसोलिडेशंस होती रहती हैं बहुत सारी. जब कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाती है तो काफ़ी सारी नई कंपनीज आ जाती हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सेल होने लगती हैं, वो मर्ज होने लगती हैं. तो कंसोलिडेशन इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस. सो इन दिस केस ऑल्सो
इट इज़ समथिंग विच इज़ रेगुलर इन द इंडस्ट्री. काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था बट अब हो गया. इससे पहले अदर मेजर consolidations in the industry, if you guys are aware of Satyam, so Satyam Mahindra took over Satyam and a lot of other things, right? So they keep on happening from time to time. Okay, now LIC IPO. आपकी फैमिली में से बहुत लोगों ने आपके बहुतों की फैमिली ने इन्वेस्ट किया होगा. इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन द LIC IPO. All of you know that this is on and in the price bracket of somewhere going about 900 and 900 से 900 950 रुपये तक का एक शेयर है with the premium. And if you are a LIC policy holder you get a discount of some 50-60 odd rupees I think. So the LIC IPO is on. The most interesting thing about this LIC IPO is it is India's biggest IPO. कोल इंडिया का IPO सबसे बड़ा था, जिसके बाद पेटीएम का IPO आया. पेटीएम का IPO एकदम फुस निकला. इट डिडंट परफॉर्म एज वेल. देन केम LIC's IPO. LIC के केस में सिर्फ 3.5% स्टेक गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर रही है इन फॉर्म ऑफ IPO इन द मार्केट. बट दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट रियली गेज द इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट अच्छा रहा तो गवर्नमेंट धीरे धीरे और रिलीज़ करेगी. There will be future public offerings, FPOs, but if no, then government will take time. But government has been very cautious while launching this IPO. Only 3.5%, 5% से 3.5% कर दिया गया stake sale. And also there has been the interest of foreign investors has been low until now, obviously given the current state of the stock market. But Indian investors have really shown interest, and last I was reading, I think it subscribed 3 times and until now. But more than that, what's important for you to know is India's biggest IPO till date as we speak is LIC. Cool. चलिए, what other thing has happened? So कश्मीर में एक छोटा सा गांव है पल्ली करके. पल्ली विलेज हैज़ बिकम, कश्मीर में नहीं जम्मू में है, हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत. कार्बन न्यूट्रल मतलब कि जितना कार्बन एज इंडिविजुअल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बी इट फ्रॉम द गार्बेज वी प्रोड्यूस और फ्रॉम डाइजेस्टिंग आवर फूड, सो ऑल दैट लीड्स टू कार्बन एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़. हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उससे जो कार्बन प्रोड्यूस होता है. तो इन सारी चीज़ों से जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, दिस विलेज हैज़ managed to control all that by going absolutely solar, by zero paper, everything, all records digital, so no paper production, no paper sharing. So as a result, this is the first model village in the country. ये नहीं बताया गया कि गांव कितना बड़ा है, गांव में लोग कितने हैं, कितने लोग इससे इम्पैक्ट बेनिफिट हुए हैं. बट just that this now holds the record of being the first carbon neutral panchayat in the country, village Palli in Jammu. Okay, अगर एग्ज़ाम में आए तो आंसर आपको पता है. ओके जी. और एक और मज़ेदार चीज़ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फाइनली इंडिया में आ रही है, दुनिया में ऑलरेडी कई जगह चालू है, वो है ड्रोन डिलीवरी. बट ज़्यादा खुश मत होइए, स्विगी से हम सब सामान ऑर्डर कर चुके हैं, हम सबको पता है स्विगी क्या चीज़ है. बट ज़्यादा खुश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो ड्रोन हमारे घर तक नहीं आएगा. वो ड्रोन एक सेंट्रल पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे डिलीवरी एजेंट उस सामान को लेके फिर आपके द्वार तक आएंगे. तो हमारे लिए एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स अगर कुछ बदला तो नहीं, हाँ सामान थोड़ा ज़्यादा जल्दी शायद डिलीवर हो जाए, टू आवर सरप्राइज़ कि जो नेक्स्ट डे डिलीवरी थी वो सेम डे डिलीवरी हो गई, हम खुश हो जाएंगे. बट हाँ, ड्रोन्स विल नॉट रियली बी कमिंग टू आवर डोर स्टेप. ड्रोन्स विल बी लैंडिंग एट डेजिग्नेटेड लैंडिंग स्पॉट्स फ्रॉम वेयर डिलीवरी एजेंट्स विल पिक अप द कंसाइनमेंट एंड डिलीवर एट आवर डोर स्टेप. सो या टेक्नोलॉजी, बट कह सकते हैं 50%, बाकी 50% अभी भी पूरा होना बाकी है कि ड्रोन एक्चुअली कम्स टू आवर बालकनी एंड और डोर स्टेप एंड ड्रॉप्स दी पैकेज फॉर अस. और लास्ट एक न्यूज़ जो टेक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सैड है इंडिया के लिए. टेस्ला विच इज़ अ लीडिंग इलेक्ट्रिक ऑटो मैन्युफैक्चरर, टेस्ला को हम सब जानते हैं क्या चीज़ है. गिवन द टैक्स रिजीम इन इंडिया, टेस्ला सेड वी आर नॉट, आई मीन नॉट तो नहीं बोला, बट टेस्ला इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ, जितना एफर्ट मारा था इंडिया में वो अब धीरे धीरे ज़ीरो होने लगा है. बिकॉज उनका जितना स्टाफ उन्होंने हायर किया था वो स्टाफ को टेस्ला मिडल ईस्ट शिफ्ट करने लगा है टू फोकस ऑन दी APAC रीजन. मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आई वॉज इन दुबई अगेन, एंड टू माई सरप्राइज टेस्ला रन्स ओवर देयर लाइक होंडा सिटी डज ऑन आवर रोड्स, राइट. मे बी अ होंडा सिटी और अ सियाज, हर दूसरी गाड़ी या क्रेटा
हर दूसरी गाड़ी आते जाते, जैसे हमारे पास होंडा सिटी, सियाज, क्रेटा दौड़ रही होती है सड़कों पे, वैसे ही आई वॉज सरप्राइज टू सी every other car running around on the road of Dubai was a Tesla. So, and it is an engineering marvel. So, just that India is losing out on it because of our tax regime, and a lot of companies have exited. Big companies have exited India. Maybe government has some reason, strong reason. It also helps our domestic players to compete and ramp up. India is a big market, so creates avenues for domestic companies to operate. गवर्नमेंट ने कभी टेस्ला को ये नहीं बोला कि आप मत बेचो, बस ये बोला कि आप इंडिया में बनाओ और बेचो. टेस्ला चाहती थी कि हम चाइना से इंपोर्ट करें और बेचें, बिकॉज चाइना दे हैव अ गिगा फैक्ट्री. सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट वॉज अपोज. गवर्नमेंट साइड इंडिया में बनाओ और बेचो. टेस्ला डिडंट फाइंड इट फाइनेंशियली वायबल, सो दे आरंट डूइंग इट येट. ऑल्सो इज टेस्ला really budget friendly in India? No, not yet. Not yet suited for the Indian budget. It will be an expensive vehicle. Electric cars are already expensive. It will be on the higher side. So, as a result, yeah, the staff, not much happening in India for Tesla. They started moving the staff to Middle East. So guys, these were the top articles that I wanted to cover for 2 weeks. The last week of March. April, and I'm sorry, the last week of April and the first week of May. And yeah, apart from this, please stay active on the Telegram group. Very important this time, to super important. And I'll see you guys next week, very soon. So until then, bye from my side. All the best for your preparation. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys very soon. Bye.